वंदे कृष्णम जगतगुरुम। चैत्र नवरात्र की सप्तमी के दिन गुरु और प्रभु की प्रेरणा से कुछ अचूक ज्योतिषीय उपाय आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमने जो कुंडली विश्लेषण शुरू किए उससे बहुत से लोगों को लाभ हुआ, मगर कुछ ऐसी उपाय हैं जो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स को दूर करके आपकी आर्थिक और शारीरिक समस्याओं को शांत कर सकते हैं। देखिए, लगभग 3 से 4 लाख कुंडलियां पिछले 15-16 वर्षों में देखने के बाद हमने ये पाया है कि कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जिनके सॉल्यूशंस और भी छोटे होते हैं, उन्हें दूर किया जा सकता है। वो इतना बड़ा रूप ले लेती हैं कि हम हॉस्पिटल्स, पंडितों, तांत्रिकों के पास भटकते भटकते हजारों रुपए बर्बाद कर लेते हैं। तो श्री जगन्नाथ जी का नाम लेकर पहला उपाय उस चीज का जो आजकल लगभग सबकी समस्या है, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। देखिए, ये चंद्र और मंगल की समस्या है। इसका सीधा असर आपकी परफॉर्मेंस पे पड़ता है। आप बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, सोचते रह जाएंगे मगर कुछ कह नहीं पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे में करना ये छोटा सा काम है कि एक सफेद पोटली में 50-100 ग्राम सौंफ लेकर उसे अपने सिरहाने के नीचे रखना है। शुरू पूर्णिमा की रात से करें। हर 15 दिन में यानी एक पक्ष पूरा होने के बाद उस सौंफ को पानी में बहा दें या साफ जगह पर छोड़ दें और नई सौंफ उसी पोटली में डालकर अपने सिरहाने रख दीजिए। अगर आप 15 दिनों में इसे चेंज नहीं कर सकते तो पूर्णिमा से 30 दिन यानी अगली पूर्णिमा तक करें। लगभग 7 से 8 दिनों में आपको बहुत रिलीफ मिलने लगता है। इसके साथ ही हर पूर्णिमा को एक लोटा जल लेकर उसमें 2 चुटकी चावल और चंदन डाल के चंद्रमा को अर्घ दीजिए। बहुत लाभ मिलता है उन पेशेंट्स को भी जो सुसाइडल हो चुके हैं। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए जिनका करियर नहीं चल रहा, या तो जॉब मिल ही नहीं रही है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं, या बिजनेस ही नहीं चल रहा है। तो ये समस्या आपके दशम स्थान के स्वामी या शनि की है। इसके लिए हर शनिवार को घर के बाहर या पीपल के पास किसी न किसी हनुमान मंदिर में, या अगर ये कुछ ना मिले तो किसी न किसी हनुमान मंदिर में सरसों के तेल के 3 दीपक जलाएं। रोज शनि 10 नाम स्तोत्र का 21 बार पाठ करना शुरू करिए, आपको लाभ मिलेगा। देखिए, करियर की समस्या हर कुंडली के हिसाब से अलग अलग होती है। अगर आप ज्यादा सटीक उपाय जानना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के हिसाब से तो व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में दिए गए हैं। आप मैसेज करके थोड़ा सा शुल्क दे करके जान सकते हैं। कितने ही लोगों ने हमारे उपायों को करके अपने करियर में, अपने जीवन में लाभ पाया है। आगे बात उन लोगों की जिनके घर में कलेश झगड़े बने ही रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। यह समस्या ज्यादातर 3 कारणों से होती है। पहला, नजर या तंत्र प्रयोग। दूसरा, वास्तु। तीसरा, ग्रह दोष। अब देखिए, आप चाहे कुछ भी कहिए, जिन पर बीतती है वे जानते हैं कि किया कराया नजर दोष क्या होता है। इसका उपाय सीधा सा है, नित्य हनुमान चालीसा के 21 पाठ करें। पूजा से पहले एक तांबे के लोटे में जल भर के उसमें 1 चुटकी पीले सरसों डालें और चालीसा पाठ करने के बाद उस जल को सारे घर में छींटे दे दे करके डाल दें। 41 दिन तक ऐसा करने से आपको आराम मिलता है। अगर घर के दक्षिण दिशा में आपका मेन डोर खुलता है, यानी कि घर का मुख्य दरवाजा अगर साउथ की तरफ को खुलता है, तब आपके घर में शांति रह ही नहीं सकती। हजारों घरों में दरवाजे चेंज करवाए गए और उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव रहे। ये एक ऐसी समस्या है कि दक्षिण दिशा यम की होती है, शनि की होती है। जिन घरों का मेन गेट साउथ फेसिंग होता है, साउथ की तरफ को खुलता है, उन घरों में साधारणतः ये समस्या पाई जाती है, चाहे वो कितने ही संपन्न घर हों। ऐसे ही अगर आप रेगुलर बीमार होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो सुबह शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध मिला करके पानी का 1 लोटा चढ़ाना शुरू कीजिए। त्रयंबक मंत्र बोलना शुरू कीजिए और या फिर सुनना शुरू कीजिए। खुद कर सकते हैं तो हनुमान बाहुक के 21 दिनों तक पाठ करें, बहुत तेजी से लाभ मिलता है। देखिए, जगन्नाथ जी की, दुर्गा जी की या श्री राम जी की 108 परिक्रमा करने वाले भक्तों का जीवन किस तरह बदलता है, ये बताना भी असंभव है। उनकी कुंडली के दोष, वास्तु के दोष, सभी प्रकार के दोष किस तरह से उनके जीवन से 2-3 महीने में गायब होने लगते हैं, ये बस हम प्रत्यक्ष देख करके जानते हैं। इसका बखान कर पाना बहुत कठिन है। नाम जप के साथ अगर ये सभी उपाय आप करते हैं तो आपका जीवन बदलने लगता है। खुद करने की कोशिश करिए, दूसरों पर आश्रित मत रहिए। बजाय कि आप किसी को 5,000, 10,000, 15, 20, 25, 50,000 दे करके अपना समय बर्बाद करें, दिन में 20-25 मिनट नहीं तो 10-15 मिनट अपने लिए निकालिए और नाम जप के साथ ये छोटे छोटे उपाय करिए। आपका जीवन बदलेगा। देखिए, जीवन में जब तक समस्याएं चलती रहेंगी तब तक कोई भी आपको कितना भी उपदेश कर ले कि नाम जप करो, नाम जप में मन नहीं लगेगा। अगर आपका बच्चा बिगड़ा हुआ है या नौकरी नहीं लग रही है, आपके घर में रोज कलेश हो रहा है, आप खुद बीमार हो रहे हैं,
लगातार बीमार चल रहे हैं, फाइनेंशियल समस्याएं आपको घेरे हुए हैं, तो आप चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए आपके मन से भक्ति नहीं आएगी। इसलिए बेहतर यह है कि अगर हमें भूख लगी है तो हम थोड़ा सा खाना पहले खा लें, उसके बाद भक्ति करें। ठीक उसी तरह से जीवन की छोटी छोटी समस्याओं का समाधान आप पहले कर लें, उसके बाद आप अपने जीवन को भक्ति में लगाएंगे। इसी फिलॉसफी को जब मेरे गुरु ने मुझे सिखाया तो हमने उस फिलॉसफी से लोगों का भला करने की कोशिश की। आज की वीडियो में इतना ही। जय महाआदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।